गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस बार जो हमारा चैप्टर है फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट, यानी वो फैक्टर्स, वो चीज़ें जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को बदल सकती हैं, उस पर कोई असर डालती हैं। तो ऐसे जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से, सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी इक्वेटर जो हमारी भूमध्य रेखा होती है उससे जो डिस्टेंस है, कितना दूर पे है। अर्थ का जो मिडिल पार्ट है उससे कितना दूर पे कोई प्लेस है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा। नेक्स्ट, हाइट ऑफ द प्लेस अबव सी लेवल से समुद्र से कितना ऊंचा है या कितने पास है। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र के कितने पास कितने दूर है। विंड्स, हवा का डायरेक्शन। ह्यूमिडिटी, नमी। ओशन करेंट्स मतलब समुद्र जो आपका जो समुद्र है उसके आसपास जो एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनसे वो कितना ज़्यादा सेफ़ है या कितना उनके टच में है। अब सबसे पहले हम देखते हैं वेदर क्या होता है। कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस इज कॉल्ड वेदर। एक पर्टिकुलर टाइम और एक पर्टिकुलर प्लेस पे जिस तरीके का हमारा एनवायरनमेंट रहता है, जिस तरीके का वो कंडीशन रहती है, उसे हम बोलते हैं वेदर, मौसम। ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, ये डेली चेंज हो सकती है, ठीक है, और ये एक दिन में भी कई बार चेंज होती है। समटाइम्स सनी वेदर इन द मॉर्निंग टर्न्स क्लाउडी और विंडी इन द इवनिंग। कभी कभी सुबह तो धूप निकली हुई होती है लेकिन दोपहर या शाम तक बादल छा जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट, जो इसका अपोजिट होता है। क्लाइमेट एक लॉन्ग टाइम तक रहता है। क्लाइमेट इज़ द वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। किसी एक पर्टिकुलर जगह का जो कंडीशन होता है वो एक लॉन्ग पीरियड तक रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट। नेक्स्ट है क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स अपॉन एवरेज मंथली और ईयरली टेम्परेचर, यानी वहाँ का टेम्परेचर मंथ में या ईयर में कितना रहता है उस पर डिपेंड करता है। वहाँ पे कितना रेनफॉल है या कितनी बर्फ़ गिरती है उस पर डिपेंड करता है। और वहाँ पे हवाओं की चलने की स्पीड या डायरेक्शन क्या है उस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जो हमारे फैक्टर्स है। सबसे पहले था डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, यानी इक्वेटर से कितना दूरी पे हमारा कोई प्लेस सिचुएटेड है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि वहाँ का वेदर कैसा हो या क्लाइमेट कैसा होता है। क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब देखिए, द प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर हॉटर बिकॉज द रेन्स ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर, यानी कि जो प्लेस बिल्कुल इक्वेटर के पास होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, टॉरेड होते हैं। टॉरेड मीन्स होते हैं बहुत गर्म, वेरी हॉट, एक्सट्रीमली हॉट, क्योंकि वहाँ पे सन रेज डायरेक्ट पड़ती हैं, ठीक है। जब हम इक्वेटर से थोड़ा सा दूर जाएंगे तो वहाँ पे सन की रेज जो है स्लांटिंग हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं, तो वो थोड़ा सा कम गर्म होंगे। और अगर हम बिल्कुल पोलर रीजन्स पे चले जाएंगे, कॉर्नर्स पे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो वहाँ पे पूरा टाइम बर्फ़ से ढके रहते हैं क्योंकि वहाँ पे सन रेज बिल्कुल भी नहीं पड़ती हैं। नेक्स्ट, एल्टीट्यूड और एलिवेशन। समुद्र से कोई चीज़ जितनी ऊंची होगी वो उतना ज़्यादा ठंडी होगी। प्लेसेस एट हायर एल्टीट्यूड्स हैव कोल्डर क्लाइमेट देन प्लेसेस एट लोअर एल्टीट्यूड। लोअर एल्टीट्यूड के जो क्लाइमेट प्लेसेस होते हैं वहाँ का क्लाइमेट गर्म होता है, और जो हायर एल्टीट्यूड के होते हैं वहाँ का ठंडा होता है। नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से कितना दूर कितना पास है, क्योंकि उससे डिपेंड करेगा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। सी ब्रीज क्या होती है, जो दिन में चलती है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, लैंड जो है जल्दी आपकी गर्म हो जाती है, लेकिन जो आपकी बाकी वाटर बॉडी होती है वो जल्दी उसको ठंडा कर देती है। लैंड ब्रीज क्या होती है आपकी, जो लैंड से सी की तरफ चलती है। तो इसी तरीके से इनका सर्कुलेशन चलता रहता है, और समर में भी और विंटर में भी। नेक्स्ट है आपका डायरेक्शन ऑफ विंड्स, यानी हवाओं का उसका डायरेक्शन क्या है। अगर कोई भी मतलब जो हवाएं चल रही हैं, अगर वो हमारी ठंडी जगह से होते हुए आ रही हैं तो क्या होगा, वहाँ का क्लाइमेट ठंडा होगा। और अगर वो गर्म जगह से होते हुए आ रही हैं तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, गर्म होगा, ठीक है। तो जिस जगह से आपकी हवा होके आ रही है वहाँ उसके जैसा ही आपके उस प्लेस का कंडीशन या टेम्परेचर हो जाएगा। लास्ट है ह्यूमिडिटी, यानी किसी जगह में की हवाओं में, विंड्स में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी नमी प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी, यानी कितना वहाँ पे वाटर वेपर प्रेजेंट है। ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग एयर। तो जितना ज़्यादा ये ह्यूमिड होगी एयर, उतना ज़्यादा क्लाउडी वेदर होगा या रेनफॉल स्नोफॉल के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये था आपका चैप्टर जिसमें आपने पढ़ा है फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट की वीडियो आएगी, उसमें आप देखेंगे डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स जो अर्थ के होते हैं। अर्थ 3 टेम्परेचर जोन्स में डिवाइडेड होती है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।